क्या बातें हुई आपके किसान वाले? हम लोगों ने लगातार जब से हमारा राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण हुआ है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक भी रहे हैं, उन्होंने लगातार किसानों की हित की बात को लेकर के, चूँकि सबसे बड़ी आबादी किसानों की है, मेरा बस इतना कहना है, और हम प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है मैं उन्हीं के बातों को रख रहा हूँ। अपने तरफ से अपने हिस्से की, राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के हिस्से की कोई गप नहीं। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार 2014 में मैं अगर प्रधानमंत्री बनता हूँ, भाजपा ने कहा था, तो मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर सूची में शुमार जो है वह है एमएसपी को कानूनी दर्जा, अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अर्थात लागत, संपूर्ण लागत का 1.5 गुना। ये सरल भाषाओं में हम अगर कहने, चूँकि लोगों को समझने में आसानी होगी, तो उसको हम कानूनी दर्जा दें। किसान अधिकार मांग रहा है, अधिकार है कानून, संविधान, देश संविधान से चलता है। हम लोग किसान, लोग कृषक भीख नहीं मांग रहे हैं। आप अभी टेबलेट का दाम, कई वस्तुओं की दाम पर एमआरपी है ना, एमआरपी है, नहीं तो उसमें 1 लाख एक टेबलेट का दाम कोई आकर के कल कह दे कि 1 लाख रुपया एक टेबलेट का, तो क्या स्थिति होगी देश का, है ना। तो उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि 22 तरह का जो फसल है उसमें आप एमएसपी को कानूनी दर्जा दीजिए। जब ये अभिनय में थे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, तो लगातार आंदोलनरत रहते थे और बयानवीर के रूप में रहते थे। यूपीए सरकार जब हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के सहयोग से, समर्थन से था कि इसको कानूनी दर्जा दिया जाए। जब ये बन गए, गंभीर बातों को मैं कह रहा हूँ, इनको जरा चलाइएगा, और अज्ञानी प्रधानमंत्री में पूरे जवाबदेही के साथ कह रहा हूँ, ये इन प्रधानमंत्री पर एफआईआर फर्जीवाड़ा का होना क्यों होना चाहिए, इस पर जरा सा सुन लीजिए। ये जब आए तब इनका जो हलफनामा दायर करते हैं वकील, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर उन्होंने कहा कि 17 लाख करोड़ का घाटा, आर्थिक बोझ, देश की आर्थिक स्थिति चरमरासी जाएगी अगर एमएसपी को हम कानूनी दर्जा देते हैं। तो किस विषय के छात्र हैं, आज तक महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथी हमारे सर्टिफिकेट का मांग करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री किस विश्वविद्यालय से पास है, किस विषय से, आज तक इसका जवाब नहीं। खैर एक बात है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं किस गणित से 17 लाख करोड़ का घाटा आपने दिया, यानी आप देश के जनता को और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी आपने गुमराह किया है। बात इतनी सी है, ये अकल के दुश्मन को मैं समझा दूं कि पूरे फसल 22 फसल जो एमएसपी का मांग करे, उसके अलावे दूध, फल, सब्जी, सभी प्रकार के जो कृषक हैं उन सभी का जो मूल्य है वो 17 लाख करोड़ है। तो आप फल, सब्जी, मैंने कोई नहीं खा रहा है हिंदुस्तान में, सब खरीद करके जैसे किसी आग के हवाले आप कर देंगे तभी ना 17 लाख करोड़ का घाटा लगेगा। आप जीडीपी से निकाल लीजिए। बात इतनी सी है, इतनी सी बात है समझने की, समझते नहीं है तो समझ में फेरा है, ज्ञान बढ़ा नहीं, उम्र बढ़ी, प्रधानमंत्री हो गए, पद बढ़ गई, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री हो गए, तब ज्ञानी थे कि अब अज्ञानी है, तो बात का विषय है। मान लीजिए कि गेहूं का मूल्य 2200 रुपये प्रति क्विंटल है बाजार में, तो गिरता हुआ भाव हुआ। ये बताइए कि आपका जो प्रतिनिधि मंडल जो गया था मिलने, उसमें क्या क्या बातें हुई हैं? हाँ, उसमें बताइए। उसमें हमने उसी मांग को हम रख रहे हैं। क्या बात हुई? उसमें सकारात्मक बात हुई। प्रशासन के लोगों ने मुझसे अनुरोध किया, आप लोग शायद वहाँ मौजूद होंगे तो आपने देखा ही होगा, किसान प्रकोष्ठ के द्वारा जो अपार आक्रोश और भीड़ थी, उस भीड़ के सामने पुलिस बेबस और लाचार दिखी, इसका मैं नहीं, और उन्होंने एक समझौता का रास्ता अख्तियार किया। और हम लोग भी अहिंसक रूप से, गांधी के विचारधाराओं में विश्वास करने वाले लोग हैं, अहिंसक तरह से आगे बढ़ना। एक बार जब 10 साल प्रधानमंत्री को लोगों ने मौका दे दिया, देश की भोली भाली जनता ने, अब 11वां साल चल रहा है, तो एक दिन का वक्त उन्होंने मांगा कि एक दिन आकर के हम लोगों से बात करिए। 1 सप्ताह का उन्होंने समय लिया और उन्होंने कहा है, महामहिम राज्यपाल के जो प्रतिनिधि थे, चोंगथू जी सेक्रेटरी हैं, आप लोग भी जानते होइएगा, सरेंदर जी हैं, इन लोगों ने कहा कि आपकी मांग को हम उचित प्लेटफॉर्म पर पहुंचा करके हम लोग ये करेंगे और जल्द ही इस पर जो होता है हम लोग बता। लेकिन हम लोगों ने कहा है कि चरणबद्ध आंदोलन राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ की तरफ से जो प्रथम कड़ी में आज राजभवन लाट था, इस चरणबद्ध आंदोलन के कड़ी में 1 दिवसीय धरना होगा जिला मुख्यालय में, 1 दिवसीय पुतला दहन होगा, 1 दिवसीय मौन जुलूस, प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री, जो कि दोनों समान रूप से दोषी, जो हमारा 14 सूत्री मांग है उस मांग में दोनों समान रूप से दोषी हैं। कैसे दोषी हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बात, हम विषय गंभीर है, छोटा में कर दीजिए, ज़्यादा लंबा होगा तो। हाँ नहीं ठीक है, तो ये बताइए
कि 47,000 करोड़ इनको अतिरिक्त लगेगा सिर्फ एमएसपी को कानूनी दर्जा देने में। ये हलफनामा देकर के 17 लाख करोड़ का दे रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। तो हमारा आदरणीय न्यायाधीश महोदय से, मुख्य न्यायाधीश महोदय से आग्रह है कि अगर आंकड़ों में हेरा फेरी सरकार करती है तो इन विषयों को आप स्वतः संज्ञान लेकर के प्रधानमंत्री समेत जो भी लोग वहाँ हलफनामा दायर किए हैं उन पर विलम्ब मुकदमा भी दर्ज किया जाए, क्योंकि आंकड़ा मेरे पास है। तो 2200 रुपये प्रति क्विंटल की आप खरीदगी करते हैं तो कल के डेट में आप 2500 रुपया, अगर आपदा आती है, आप 1965 का और 71 का आपदा आपको मालूम होगा, भारत को अमेरिका से गेहूं वगैरह का खरीदी करना पड़ा। उसी तरह आए दिन दूसरे देशों में आपदा विपदा आते रहती है। भारत अगर उसको निर्यात करती है गेहूं या मक्का जो भी, तो यहाँ किसानों से आप तो 2200 रुपये में खरीदे, वहाँ 300 रुपये क्विंटल में निर्यात करेंगे उनको, तो आप उसको जो मुनाफा हुआ वो कृषकों में बांटेंगे। गंभीर विषय हम कह रहे हैं, नहीं बांटेंगे। 300 अगर बढ़ोतरी करके आपने खरीदा है, और गंभीर बात हम कह रहे हैं, तो आपका 47,000, आप गलत आंकड़ा क्यों प्रस्तुत करते हैं? आप भ्रम की स्थिति क्यों फैलाते हैं? आप जनता से झूठ क्यों प्रधानमंत्री बोलते हैं? प्रधानमंत्री आए मेरे साथ डेटा के साथ बात कर लें, उसका प्रवक्ता ऐसा ऐसा है, जैसा प्रधानमंत्री वैसा प्रवक्ता। कभी धान की खेती कब होती कुछ पता होता है? दलहन की खेती संबित पात्रा जैसे लोगों को पता है? कभी खेती किए हैं? किसान हैं। प्रवक्ता कृषि क्षेत्र के प्रवक्ताओं को भेजे, लेकिन सबको एक ही प्रवक्ता एक। अब है कि देश का प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है, आप मीडिया के साथ ही आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, देश प्रधानमंत्री का बयान राष्ट्र स्तर का होगा कि किसी चुनावी राज्य का होगा? हाल ही में संपन्न हुए 5 चुनावी राज्य में छत्तीसगढ़, तेलंगाना वगैरह में कहा कि हमारी सरकार बनी तो हम धान की खरीदी 3175 रुपये प्रति क्विंटल करेंगे। सरकार कैसे बनी मालूम है, उस विषय में हम ना जाते हुए शुभकामना है, हम लोग जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन वहाँ 3175 रुपये खरीदी हो रही। क्या बिहार देश से बाहर है? क्या बिहार प्रधानमंत्री के नियंत्रण में नहीं है? क्या बिहार के आम आवामों से भारतीय जनता पार्टी को मतलब नहीं है? बिहार के वोटरों का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए? आपका वक्तव्य पूरे देश में एक समान होगा ना। आप अगर मौखिक एमएसपी भी लागू करते हैं तो बिहार में 2100 रुपये क्यों है? आपको मालूम है बंधु, बिहार में धान की खरीदी 2100 रुपये में भी नहीं हो पा रही है। कोई साथी बता दें कि पूरी खरीदगी हो गई। तो समाज और मंडी प्रथा को नीतीश कुमार जी ने खत्म किया है। उससे भी बड़ी बात है कि राज्य सरकारों की यह स्वतंत्रता थी कि जो भी कृषक, आप जब सरकार में थे 17 महीना, आपके पास कृषि मंत्रालय था, राजद के पास, क्यों नहीं मंडी कानून? नहीं, अच्छी बातों को आपने कहा है, अच्छी बातों को आपने कहा है। हमारी सरकार जिस बुनियाद पर बनी, जनता के विश्वास पर बनी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा, कृषि मंत्रालय आपके पास था, आपने क्यों नहीं लागू करवाया? अरे उस पर आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं ना, उसी पर दोनों जवाब चुके। एक जो जिस संदर्भ में कौन किस बातों को कहा गया है उस संदर्भ पर हम उसी पर आ रहे हैं। जब इन्होंने शिक्षा विभाग में लगातार नौकरियां बांटने का काम किया, आधा से अधिक का वक्त ये सफर तय कर गए 5 लाख के आसपास, और वहाँ कृषि में भी जो भी हमारा मैनिफेस्टो मेरे हाथ में है, इन सारी मांगों को तेजस्वी जी ने मेरे आग्रह पर विधानसभा में रखने का काम किया। आप रिकॉर्ड में सुनील सिंह जी भी ने उठाया मेरे का, आप सरकार में रहते हो, आप देख लीजिए। इसी सब बातों को लेकर के तो सरकार में अनबन हुई। जनता की लड़ाई को लेकर के हमारे नेता किसान के आवाज़ को उठाने का तेजस्वी जी लगातार, आप तो विधानसभा में देखिए, विजय चौधरी जी मुख्यमंत्री जी कहे थे न, विजय बाबू देख लेंगे, देखते ही रह गए, ये बयान है। सब कुछ तो प्रमाण है श्रीमान। आप जितना सवाल जहाँ से करिए, मैं उसका विनम्रता पूर्वक संस्कारित रूप से मैं जवाब दूंगा।